बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोग मेरे पास रजिस्टर्ड हैं लेक्चरर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड किया है काफ़ी सारी चीज़ों को। इसमें आपने देखा जो जॉब्स आ रही हैं रिसेंटली, मैथ टीचर की जॉब्स आपके सामने आती हैं, लेक्चरर मैथमेटिक्स की जॉब आती है आपके सामने, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब आती है आपके सामने। ये तीनों जॉब्स क्योंकि पीपीएससी के थ्रू हैं, और पीपीएससी ने इसका एक पैटर्न तय किया हुआ है। जब सब्जेक्ट बेस्ड 16 या 17 ग्रेड या 18 ग्रेड की जॉब आती है, पैटर्न क्या है? पैटर्न 100 एमसीक्यूज है। पैटर्न में 100 एमसीक्यूज में 80 एमसीक्यूज सब्जेक्ट बेस्ड यानी मैथमेटिक्स से हैं, और 20 एमसीक्यूज जीके से हैं। यानी आप देखें कि आप चाहे मैथ टीचर का टेस्ट दे रहे हैं, या मैथ लेक्चरर का टेस्ट दे रहे हैं, या मैथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट दे रहे हैं, आपका पैटर्न, आपका सिलेबस, आपका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आप एक ही तरह से इसकी तैयारी करते हैं। और इसकी तैयारी होती क्या है, कब की जाती है? बेसिकली जब कम से कम जब आपका बीएस शुरू हो जाता है, या जब आप बीएस के 5th सेमेस्टर में आ जाते हैं, या जब आपका एमएससी मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है, तो समझे कि वो दिन है कि आपकी तैयारी शुरू हो गई है, आपकी मैथ टीचर के लिए, मैथ एजुकेटर के लिए, मैथ लेक्चरर के लिए, या मैथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। उस दिन से लेके आज तक आपकी हर दिन आपकी तैयारी में काउंट हो रहा है। वही सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, मैंने लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप खुशकिस्मत हैं इस जॉब की तैयारी के हवाले से, अगर आप उस दिन से इसको जहन में रख के पढ़ते आ रहे हैं, और अपनी आउटलाइन को पूरी करते आ रहे हैं, अपना नॉलेज गेन करते आ रहे हैं, और आप लर्न करते आ रहे हैं, और उसको तवज्जो और टाइम देते आ रहे हैं। आपके लिए प्रॉब्लम होता है अगर आप उस वक्त टीचर से सिलेबस कम करवाने के चक्कर में लगे रहे, या आप सिलेक्टिव करने के चक्कर में लगे रहे, या आप जस्ट अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहे और उसमें मार्क्स लेके हर सेमेस्टर के बाद पिछले सेमेस्टर को बुलाते रहे, और उस वक्त भी अभी आपके जहन में नहीं आया कि हम टीचिंग में जा रहे हैं। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो डिग्री कंप्लीट करके आते हैं और उनको वो देखते हैं लेक्चरर के सिलेबस की तरफ, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसकी तैयारी कब शुरू करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि जब आपने एडमिशन लिया, तो एट दैट टाइम जब बीएस में आप 5th सेमेस्टर में पहुंचे या एमएससी में, तो आपकी तैयारी शुरू हो चुकी हुई है। आपने उसको उस सेंस में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इस वजह से हर एक के हालात यहाँ पे मुख्तलिफ होते हैं। जब अनाउंस हो जाती है, हमारे पास टाइम होता है फिर भी थोड़ी बहुत रिवीजन करने का, और उसको टेस्ट देने का, और उस यानी कि अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करने का बेसिकली टाइम होता है। या अगर कोई कमी है तो वो शायद दूर हो जाती है। जो सब्जेक्ट हम टोटली इग्नोर करके चल रहे होते हैं, या अगर हम टोटली कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करके पढ़ रहे होते हैं, डिग्री कंप्लीट हो गई होती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है संभलना यहाँ पे। इसलिए मैं आमतौर पे जो ग्रुप्स करता हूँ वो कम से कम 6 मंथ्स के ग्रुप्स होते हैं, यानी डिटेल स्टडी के लिए 6 मंथ्स। लेकिन जब जॉब आ जाती है फिर जाहिर है, हम मेरे, क्योंकि आपको जानते हैं इन पीपीएससी के टेस्ट की तैयारी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, तो मैं फिर इमरजेंसी बेसिस पे आपको एक्सेस दे देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो और आप जल्दी से अपनी स्पीड से तैयारी करना चाहें। बाज़ लोग 1 महीने में तैयारी करना चाहते हैं, बाज़ 2 महीने में करना चाहते हैं, बाज़ थोड़ा स्लो चलना चाहते हैं। तो जो स्लो स्लो भी करना चाहते हैं वो 6 मंथ्स का टारगेट बना के इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपके सामने बता दिया है कि आप विद इन 1 मंथ भी कर सकते हैं, 2 मंथ्स भी कर सकते हैं। सूरत हाल देखते हुए, मिसाल के तौर पे अगर कोई छोटा डिपार्टमेंट है और पीपीएससी जॉब अनाउंस करता है, तो विद इन 2 मंथ्स आमतौर पे टेस्ट आ जाता है। अगर बड़ा डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेटर की पूरे पंजाब की इकट्ठी सीट्स आ गई, या जैसे लेक्चरर की पूरे पंजाब की इकट्ठी सीट्स आ गई, फिर ये प्रोसेस जो है 3 मंथ्स से एक्सटेंड होकर 6 मंथ तक भी चला जाता है। यानी लास्ट टाइम आप जानते हैं कि टेस्ट की लास्ट डेट से लेके आप, सॉरी, जो एडवर्टीजमेंट, जो जॉब अप्लाई की लास्ट डेट थी आपकी, उससे लेके आपका टेस्ट जो है वो 6 मंथ बाद हुआ था, जो लेक्चरर का टेस्ट हुआ था आपका। ठीक है। तो जब लेक्चरर की, एजुकेटर की थ्रू आउट द पंजाब बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं, तो उस वक्त फिर आपको पता है टाइम आपका एक्सटेंड हो जाता है, टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। और जब छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स की चंद सीटें आती रहती हैं पीपीएससी में, तो आप देख रहे हैं उनका टेस्ट महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए आप इसकी तैयारी करें, और ना सिर्फ वक्ती तौर पे आने वाले टेस्ट के लिए इसको तैयार करें, बल्कि ये मैंने सामने जितनी चीजें लिखी हैं, मैथ टीचर इसमें है, मैथ लेक्चरर है, मैथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, और आगे चल के जिनका एक्सपीरियंस भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स भी इसी पैटर्न पे आती हैं, इसी किस्म के टेस्ट से होती हैं। ठीक है। तो ये आप ना सिर्फ एक अपकमिंग टेस्ट जो है उसके लिए है, बल्कि आपको अगर मौका आगे देने पड़ते हैं एग्जाम्स,
तो आप देख लें थ्रू आउट ये आपकी तैयारी जो है ये आपको काम आती है। इसलिए इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के तौर पे जब तक आपकी जॉब नहीं होती आप ये आपको आपको लेके चलना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। देखें एक प्रोसेस है आपके सामने जिसके थ्रू आपकी जॉब्स होनी है, तो आपने उसको लेके चलना है जब तक कि आप जॉब के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है। अब ये 100 मार्क्स की डिवीजन क्या है? इसमें से देखें 80% मैथमेटिक्स है, 20% जीके है। मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? पास पेपर्स को देखें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, लेक्चरर के, या जो भी सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम हुआ है पीपीएससी के थ्रू, आपने देखा है कि उसमें एफएससी, बीएससी और एमएससी से क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं। एफएससी से मुराद फर्स्ट ईयर की बुक, सेकेंड ईयर की बुक। आप जानते हैं यहाँ हमारे पास 21 चैप्टर्स हैं और हम इसको 21 टेस्ट के अंदर 21 डेज के अंदर कर सकते हैं। कम डेज में भी कर सकते हैं अगर आप हिम्मत करें, रोज दो दो चैप्टर भी और किए जा सकते हैं। आप में से अक्सर कोई एफएससी तैयार भी होती है तो वो जल्दी भी कर लेते हैं। उसके बाद एफएससी के बाद अगली स्टेज बीएससी है। बीएससी में 3 किताबें हैं, मैथमेटिकल मेथड्स है, कैलकुलस है, वेक्टर एंड मैकेनिक्स है। मैथमेटिकल मेथड जैसे कि आप 11 चैप्टर से वाकिफ हैं। कैलकुलस के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट मेजर टॉपिक्स लें तो हम 6 to 7 चैप्टर, मेजर चैप्टर्स को हम करते हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री को भी अगर शामिल कर लें आप। वेक्टर एंड मैकेनिक्स में वेक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक या शाम सीरीज की बुक से हम करते हैं। मैकेनिक्स हम डायरेक्टली, आपको चाहिए एमएससी वाली डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक से आप कर लें, सॉरी वेक्टर डायरेक्टली आप नवाज़िश अली शाह की बुक से कर लें। मैकेनिक्स जो है वो शाम सीरीज की बुक से कर लेते हैं, आपका एफएस, आपका बीएससी एमएससी दोनों पोर्शन आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी ये स्टेज आती है एमएससी की, रियल एनालिसिस 1 2, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, टोपोलॉजी, फंक्शनल, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स और कुछ चीजें और भी इसके अंदर शामिल होती हैं। ये 80% आपका सब्जेक्ट जो है उसे कवर करता है। आप क्योंकि जो हम सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक स्टडी कर रहे होते हैं, एमफिल भी करते हैं, आप पीएचडी भी करते हैं, तो हम लिमिटेड हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे, लिहाजा हमारे ज्यादा मार्क्स यहाँ से आते हैं। जीके 20 मार्क्स का होता है। आप कंपेयर कर लें कि जीके को कितना टाइम देना है और सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। एक तो आपका सब्जेक्ट तैयार जल्दी हो जाता है क्योंकि आपने पढ़ा होता है, दूसरा 80 मार्क्स हैं उसमें से, इसलिए उसका वेटेज ज्यादा है। जीके आपका वीक है और जीके के मार्क्स 20 है। अब जीके में 20 मार्क्स में से आप क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज है जो आपका ग्रो हो रहा होता है, आप इसमें आपके सामने सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं, आमतौर पे 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस के 2 क्वेश्चन, मैथ के 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जोग्राफिया से 2 2 क्वेश्चन, उर्दू के 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 2, कर इस्लामियात से 2। बाज़ औक़ात किसी एक सब्जेक्ट को मिस भी कर देते हैं। आप देखिए, आपने अगर फर्ज करें जीके की तैयारी नहीं की हुई, इंग्लिश में से, जनरल साइंस में से, मैथ में से और कंप्यूटर में से या इस्लामियात, इनमें से आप नंबर ले जाते हैं। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जोग्राफिया, उर्दू, ये आपका जो है ये कमजोर होता है। आप इसमें से आपके गलत भी हो जाते हैं, आप छोड़ आते हैं। तो आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कमो बेश 10 नंबर लेते हैं 20 में से। अब अगर आप तैयारी बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आप 15 या 16 नंबर ले लेते हैं, 16 नंबर ले लेते हैं 20 में से। तो जरा सोचिएगा इन 4 5 नंबर के लिए कितना वक्त पढ़ना चाहिए जीके को और कितना वक्त पढ़ना चाहिए 80 मार्क्स के लिए मैथमेटिक्स को। ठीक है। इसके अलावा आपकी एफपीएससी की लेक्चरर की जॉब आती है, वो इन्हीं से चंद सब्जेक्ट में से कवर हो जाती है। और उसके लिए हम साथ उनका, क्योंकि इंग्लिश के अलावा वहाँ पे ये जीके नहीं होता, वहाँ पे इंग्लिश होता है, पेडागोजी होता है और मैथमेटिक्स होता है, इनमें से सिलेक्टिव सब्जेक्ट। लेकिन वो अपनी सिलेक्शन में से क्वेश्चन नहीं देते, क्वेश्चन फिर भी इन सारी चीज़ों में से आ जाता है। इसलिए ये ऑन द होल आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। ये आपकी बहुत सारे जो रिक्वेस्ट थी कि मैं एक वीडियो आपको बना दूं, एक लेक्चर दे दूं जूम पे, तो ये आज मैं ये आपका जूम लेक्चर कर रहा हूँ। मैथ टीचर, मैथ लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पीपीएससी का जो टेस्ट पैटर्न है और उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा इन पे आपको, इनमें से मोस्टली पे मेरे प्रिपरेशन के लेक्चर्स आपको मिल गए होंगे, मैंने आपको एक्सेस दे दिया है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। आपके साथ कुछ डिस्कशन वक्तन फक्तन जूम पे होती रहेंगी। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में थोड़ा सा फिर अपना बेहतर बनाएं एमसीक्यूज डिस्कशन को। OLH मैथ ऐप पे मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अपलोड कर रहा हूँ फॉर डिस्कशंस।
और उनमें से आप जानते हैं हमारे कुछ लेक्चर्स भी हैं, और अपना टेस्ट सेशन जो है उसको हम भरपूर चलाएंगे डेली बेसिस पे आपका, ताकि टेस्ट हो। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प देंगी। इसके अलावा यूट्यूब प्रीमियर रात 9 बजे डेली वो चला करेगा, और वो एमएससी के सब्जेक्ट्स पे होगा, ताकि आपका जो एमएससी का पोर्शन है ये वीक ना रह जाए। बल्कि ज़्यादा मेरा फोकस ज़्यादा एमएससी पे होता है, लेकिन स्टार्ट में ज़ाहिर है मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूँ एफएससी और बीएससी को करने में। ठीक है। जीके के लिए और पेडागोजी इंग्लिश के लिए आपको पता है हमारे पीरियोडिक टेस्ट सेशंस और लेक्चर चल रहे हैं। पहले एजुकेशन के 15 लेक्चर और 25 लेक्चर, 15 क्विज, फिर इंग्लिश के आपके क्विज अब चल रहे हैं। और इसी तरह ये बाकी जीके 1 मंथ आपको एक मैं टेस्ट सेशन दे के आपको मैं एक रिवीजन करवा सकता हूँ, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इस प्रिपरेशन में क्योंकि आपको इन 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 टॉपिक्स पे मेरे वीडियो लेक्चर्स की मैं एक्सेस दे देता हूँ, तो आपको चाहिए कि आप अपने स्पीड, अपनी रिवीजन के मुताबिक और अपनी एबिलिटी के मुताबिक आप अपने आप को स्पीड अप रखें। आप, हो सकता है कोई अच्छा स्टूडेंट ऐसा है जो कहे कि ये ग्रुप थ्योरी तो मैं एक दिन में कर सकता हूँ, मेरी इतनी रिवीजन है, मैं रिंग थ्योरी एक दिन में कर सकता हूँ, लीनियर अलजेब्रा मैंने कर लिया है। जाहिर है जो सब्जेक्ट आप रिवाइज कर चुके हैं वो तो आप कर सकते हैं ना, 1 2 3 दिन में कर सकते हैं। जो आपने नहीं पढ़ा हुआ या जिसकी रिवीजन नहीं, उस पर आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर और ये सारी बातें देखते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। पीपीएससी का जहां तक ताल्लुक है, देखो वो यही सिलेबस है, इसी में से आता है। और इसमें वो किसी सब्जेक्ट को प्लस माइनस करने का नहीं बताते हमें, लिहाजा हमें करना पड़ता है। और अच्छी खासी एक मेहनत करके हम ये जॉब अर्न कर सकते हैं। और जब जॉब आती है तो उसको अप्लाई जरूर करें, वो आपके लिए आती है। और जब अप्लाई करते हैं तो फिर ना घबराएं कि 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, जितने भी हैं, बस कंफर्म करना है कि एक सीट है। जब एक सीट है तो बस उसके लिए फिर आप अपनी अटेम्प्ट करें और भरपूर तरीके से अटेम्प्ट करें। ये ज़हन में ना ले आया करें कि इसके चांसेस कितने हैं, 1 है 2 है 3 है, मेरे चांस आया हो जाएगा कि नहीं, बल्कि उस सीट के लिए पूरी कोशिश करें। और ये हिम्मत आप में तब भी होगी जब आप ये जो सब्जेक्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप कंटिन्यूअस एक प्रिपरेशन प्रोसेस से गुजरते रहते हैं। अपनी रिवीजन का टाइम यकीनी बनाएं, उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप पढ़ाएं, जितना आपको मौका मिलता है आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। पढ़ाने से आपकी ये तैयारी होगी, आपको जॉब मिलती है फर्स्ट ईयर से ऑनवर्ड कम अज कम पढ़ाएं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी को पढ़ाएं, एमएससी को पढ़ाएं, विजिटिंग करें यूनिवर्सिटी के अंदर, टीचिंग असिस्टेंटशिप करें, रिसर्च स्कॉलर के तौर पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। वैसे आपके ग्रुप बन जाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर लें, आप अपने सीनियर जूनियर्स को पढ़ाएं, रिसर्च में रहें, अपने सुपरवाइजर से मिलते रहें, अपने प्रोफेसर से मिलते रहें, अपनी यूनिवर्सिटी विजिट करते रहें। इन टच रहेंगे तो ये चीजें तैयार होंगी। अदरवाइज आप में से बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल लेवल तक ट्यूशन पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल्स के अंदर पढ़ाते हैं। ये चीजें लेक्चरशिप को अगर देखा जाए ना, उसमें नुकसानदेह है। इस सेंस में नुकसानदेह है कि वक्त का एक ढेर सारा वक्त आपका इसमें लग जाता है, ये आपको तैयारी में फायदा नहीं देते, टेस्ट की तैयारी में फायदा नहीं देते। आपकी जो स्कूल जॉब, चाहे गवर्नमेंट स्कूल जॉब होती है, वो उसका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता लेक्चरशिप में। लेक्चरशिप में तो सॉरी एक्सपीरियंस चाहिए नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काउंट नहीं होता। अदरवाइज आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज पढ़ाते हैं, वो एक एक्सपीरियंस काउंट होता रहता है। 5 साल जब आपके हो जाते हैं, 7 आपके एमफिल हो जाता है, तो आप एल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट देने के लिए। या अगर आपका एमएससी या 7 साल आपका प्राइवेट सेक्टर में लग गया, आपकी जॉब लेक्चरर की नहीं भी हुई, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको जहन में रख के अपने जो तैयारी है उसको स्पीड अप करें। ये अपने जूम लेक्चर का ये हिस्सा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, और इसके बाद आपके साथ कुछ थोड़ी सी डिस्कशन होगी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ।